भूत ही हो गया वो तो रात में भी ना सोने दे, दिन में भी भूतपूर्व का तो क्या बात है। नाले पे मकान बन रहे हैं, फिर कहते हैं जी भर गया शहर में, नाले पे मकान क्यों बनने दिए? तो वो अपोजिशन वालों को पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको तो पता ही अपोजिशन क्या करेगा, बेचारा खाली थोड़ी बैठेगा। ये कोई नई बात नहीं है, अब ये पहली बार सरकार ने हमारी ने करा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी यही कर रखा था। बोलो जी वो कप्तान साहब का आदमी था, वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर था, वो नाले पे ही मकान बना गया। बताते रहे क्यों दबाव मान रहे? माल खाए बांदरी डंडा खाए रीछ। पहले भी पानी यहीं से जाता था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो लो लाइन एरिया में यूनिवर्सिटी उस समय बन गई, चलो बन गई, अच्छा ही हुआ। आपने गिनवाई सरकार, नो डाउट देश विकास के पथ पर चल रहा है, और इसीलिए आप लोग ये कह रहे हो 12 साल बेमिसाल, लेकिन विपक्ष इसके विपरीत कह रहा है 12 साल बिल्कुल बेहाल सस्ता हाल। और जो कर्ज है जो भारत में 4 गुना बढ़ा है पहले की कंपेरेटिवली, 2012 से पहले जो कर्ज था उसमें 4 गुने का इजाफा हुआ, कैसे विकास की बात? तो वो अपोजिशन वालों को पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको तो पता ही अपोजिशन क्या करेगा, बेचारा खाली थोड़ी बैठेगा, करेगा कुछ ना कुछ। तो अपोजिशन तो ये भी कह रहा है विदेश नीति फेल है, जितने पड़ोसी देश से सारे के सारे खिलाफ है, सबसे दुश्मनी भारत की। वो तो आप उनसे ज्यादा आप जानते हो, तो नकल असल का तो आपको ज्यादा पता है। आज जब पूरी दुनिया जो देशों में झगड़े हो रहे हैं तो कह रहे मध्यस्थता भारत करेगा, ऐसे ही थोड़ी कह रहा है। उसके पीछे लॉजिक है ना, उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे हमारी व्यवस्था है ना। तो ये तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, कई बार ये सवाल आप उनसे पूछ ले, बेचारे खाली बैठे कुछ तो कर। रेलवे और एयरपोर्ट की आप बात करेंगे, पहले से ज्यादा बने हैं, लेकिन वो तो सारे अडानी अंबानी के खाते में गए। वो तो पहले भी उसमें थे भाई, रख रखाव करने के लिए तो दिए ही जाती हैं चीजें। आज हम कोई टॉयलेट भी बनाते हैं तो वो उसको कोई कर्मचारी रखते हैं और वो उसमें फीस भी लेता है। तो व्यवस्थाएं हैं ये इस तरह की, पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये पहली बार सरकार ने हमारी ने करा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी यही कर रखा था। अडानी और क्या क्या बोल रहे हो आप, अंबानी, ये तो देश के हैं, विदेशों से हमारा वो बिक रहा था। आज हिंदुस्तान लीवर है, कब से हम इसका इस्तेमाल करते, सुबह उठते कोलगेट करते हैं, वो विदेशी चीज है, वो पसंद है इनको। अरे ये भारत के ही तो लोग हैं, भारत को ही चला रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भारत में रह रही है, भारत में उसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये विपक्षी नेता इनको पसंद है और विदेशी कंपनियां पसंद है, इसलिए देशी इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। विपक्ष एक और भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा हमेशा वृक्ष लगाने की बात करती है, कटाई लगातार हाईवे बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लेकिन अंडमान निकोबार में 1.5 लाख पेड़ काट दिए गए, सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने। देखिए भाई, विकास जब होगा, सड़क तो चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उतनी ही गति से लगातार। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, जैसे हम एक एक पेड़ की भी रखवाली करें, इसीलिए तो है। विकास भी आपको चाहिए, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए, ये दो चीज एक साथ कैसे चल सकती है? इसमें मैं जरूर ये है कि भाई पेड़ हमारे कम हो रहे हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी ही हम उसको लगा भी रहे हैं निरंतर। आपने देखा किसी कांग्रेसी को लगाते देखा 12 साल में पेड़? भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का आदमी बाद पेड़ लगाते हुए मिल रहा है। तो ये चिंता हम कर रहे हैं, वो बजाय बयानबाजी की चिंता करने की धरातल पे भी कर लेता है। हाँ, पूरा तो कुछ भी कह सकता है, भूत ही हो गया वो तो रात में भी ना सोने दे, दिन में भी भूतपूर्व का तो क्या बात है। तो इसलिए ये सब चीजें तो चलेंगी यार, खाली बेटा क्या करेगा? हमने इतना लंबा रात दे दिया, अब वो रात को बैठते हैं, नींद में उठ उठ के चलते हैं, वो तो इतना तो कर रहा है, उनका फर्ज भी बनता है। लेकिन एक बात बता दूं, इतना लंबा राज करने के बावजूद भी रेवाड़ी की क्या दुर्दशा है, कहीं ना कहीं तो दोषी है ना। मैं नहीं कह रहा, ये आप ही कहोगे थोड़े दिन में, अगर आज क्या हुआ है कल क्या था, अंतर समझने को आएगा। उन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं हम, लेकिन एक एक चीज से। विकास गिनवाते हैं, यूनिवर्सिटी गिनवाते हैं, रोड गिनवाते हैं, वो तो हॉस्पिटल का सारे गिनवाते हैं, वो तो कहते विकास ही मैंने किया है। आप कह रहे हो कुछ भी नहीं किया भारत में। एक बात सुनिए, 40 साल लगातार, और विकास कौन कराएगा भाई? ये सेक्रेटरीट बनी है जो आप कह रहे हो, सारे जिलों में सबसे छोटी सेक्रेटरीट है। आज 40% दफ्तर भी हमारे यहाँ नहीं है, ये विकास है उनका कोई विजन ही नहीं। दूसरा, यूनिवर्सिटी, वहां यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो केवल एक वीसी का वो बनाया था,
उसके बाद डेवलपमेंट तो हमने कराई है लगातार, निरंतर हमारी सरकार ने उसमें डेवलपमेंट। महिला हॉस्टल आज हम बना रहे हैं, बॉयज हॉस्टल हमने बनाया, अम्बेडकर भवन हमने बनाया, लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, और वो भी लो लाइन एरिया में ले गया। आज मीरपुर वाले कहते हैं जी जैसे आपने माजरा में कराया वैसा हमें भी पैसा दिलवाओ। हमारे तो फ्री में गई, हमारा तो आदमी भी नहीं लगता। आज जब मैं वोट मांगने गया तो ये समस्या थी, लेकिन हमने जब माजरा एम्स की जमीन दिलवाई तो वो विस्थापित ना हो उनके लिए हमने सोसाइटी बना के उनको प्लॉट देने का काम किया, ताकि वो भी कल अपना गुजारा करें। ये होती है व्यवस्थाएं। उजाड़ना तो कभी किसी को उजाड़ लो। मैं कल गया, कल इधर से भाई अभियान में था 5 नंबर वार्ड में, तो वहां जब मैं गया तो नाले पे मकान बन रहे हैं, फिर कहते हैं जी भर गया शहर। मैं नाले पे मकान क्यों बनने दिए? आज तो बने नहीं। फिर मैंने कहा भाई किसने बनाए? बोले जी वो कप्तान साहब का आदमी था, वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर था, वो नाले पे ही मकान बना गया। अब हमें तो यही सुनने को मिलता है जी शहर में पानी भर गया। अरे शहर सबसे ऊंचाई के स्थान पे है, सारा पानी नीचे बह के आता है, उन नालों पे आप कब्जा करवा दोगे तो आप बताओ पानी जाएगा कहाँ? और जिस गांव में भी जाओ, मैं खैर उस लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता, वो खुलवाए जाएंगे नालों पर आज नहीं कंप्लेंट आएगी, कोई केस डालेगा तो खुलवाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। नहीं भाई गलत तो गलत ही है। किसी दबाव के कारण कंप्लेंट नहीं आ रही, लेकिन दिख सबको रहा है कि एंक्रोचमेंट है, उस पर क्या एक्शन है? बताते रहे क्यों दबाव मान रहे? माल खाए बांदरी डंडा खाए रिच। एक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अब पटरी से उतर गया, शहर में व्यवस्था बहुत चौपट हो गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आई इस तरह की। सीवरेज की ओवरफ्लो ज्यादा है। सीवर की ओवरफ्लो हुआ है, वो ठीक बात है, उस बात से मैं सहमत हूँ। मैंने भी कई जगह फोन करके उनको ठीक कराने का काम। कई जगह पर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं जा रही गाड़ियाँ। कई जगह नहीं, आप पर्टिकुलर बताओ ताकि मैं उसको देखूं कि क्यों नहीं हो रहा। पर्टिकुलर हमारे वार्ड में ले लो, वार्ड नंबर गाड़ियाँ खराब होने की वजह से नहीं जा रहे। आज भी मेरे पास वीडियो है जो उसको टचिंग करते हुए खींच के ला रहे हैं गाड़ी। चलो वो तो ठीक बात है, मेंटेनेंस। सबसे बुरा हाल उस व्यवस्था को ठीक करेंगे वैसा है तो। सबसे बुरा हाल सीवरेज का है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। पूरे शहर में सीवरेज की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, लोग ना पानी में से निकल के जाते हैं। ये सीवर आज से 20-20 साल पहले, 30-30 साल पहले बढ़े थे। जब तो मैं कहता हूँ नेताओं का विजन नहीं था भाई। अगर आने वाले समय में हम इस काम को कर तो रहे, लेकिन ये समस्या बनेगी या सुविधा बनेगी ये सोच लेते, दिक्कत नहीं आती। आज मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए सीवर के लिए पास करा है। अगर 150 करोड़ रुपए हम दोबारा से सीवर जहाँ छोटी है, इस तरह की छोटी लाइन दबी है, उनको कराएंगे। लेकिन आप एक दिन में ये सोचो कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ना हम। 150 करोड़ रुपए पाइपलाइन के लिए और सीवर लाइन के लिए शहर के लिए पास करें। सर सीवर जो समस्या है उसके लिए कहीं किसी हद तक नगर परिषद भी जिम्मेवार है। नगर परिषद की जो नालियां गटर टाइप में बनी हुई है और वो सीवर से कनेक्टेड है, बट उनके आगे जालियां नहीं है। एक्शन से बात भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मैं वही बार बार कह रहा हूँ, आप स्ट्रॉम वाटर और सीवर इन कायदे से दोनों को अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन सीवर में ही बारिश का पानी भी छोड़ दिया, उनसे ओवरफ्लो होता है। ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। ये व्यवस्था नहीं तो स्ट्रॉम वाटर अभी हम करा रहे हैं। 28.5 करोड़ में जो लो लाइन एरिया था रेवाड़ी का, उसकी स्ट्रॉम वाटर हम अलग से नई लाइन डलवा रहे हैं, ताकि भविष्य में वो सीवर में ना जाए। सीवर का अपना काम है, स्ट्रॉम वाटर का अपना काम, बल्कि स्ट्रॉम वाटर का पानी तो उपयोगी है बहुत, लेकिन वो सीवर लाइन में डलने से वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो वो व्यवस्था तो जब शहर की प्लानिंग होती है उस समय की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई, दुर्भाग्य था हमारा भी। कब तक साबी का पानी पहुंच चुका है, गांव में एंट्री कर रहा है, उसको लेकर कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। उसमें देखिए, मैं इस कमेटी का सदस्य था विधानसभा की, 2 बार मैंने विजिट भी कराई, और उस विजिट का फायदा ये हुआ कि 125 करोड़ रुपए 2 डिपार्टमेंटों ने मिलके हमें दिए हैं। उसका टेंडर लग गया, अलॉटमेंट होने में बाकी है। तो हम 125 करोड़ रुपए के पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो आपका ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। कुछ पोर्शन उसका ओपन होगा, लेकिन 30 किलोमीटर तक हम उसमें दबा के पाइप ले जा रहे हैं। तो निरंतर ये शहर का निकासी भी पानी की कहीं नहीं है, शहर की निकासी भी पानी की कहीं नहीं है। चाहे वो बारिश का पानी है, चाहे वो सीवरेज का पानी है,
सारा वहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम उसको फिल्टर करने की कवायद में लग रहे हैं। पहले तो एक बार पानी की निकासी, उसको पाइपलाइन डल जाए तो उसकी निकासी हम करेंगे। जैसे मेरे अधिकारियों से बात हुई, हम अगस्त तक उसको पाइपलाइनों को कंप्लीट कर देंगे, उसको खाली करवा देंगे। पहले ये क्या नाम है, अपनी साबी का ही पार्ट था, पहले भी पानी यहीं से जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो लो लाइन एरिया में यूनिवर्सिटी उस समय बन गई, चलो बन गई, अच्छा ही हुआ, कुछ तो हुआ, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो ये चीज़ें क्या है कि विजनरी होना चाहिए। जैसे शहर में पानी पीने का नहीं है, उसके लिए भी हमने 4 एंगल से लड़ाई शुरू कर रखी है। अभी आपने देखा 52.5 करोड़ रुपए का भगवानपुर में, अब वो क्या है कि टेक्निकल परेशानियां हैं। अब वो पेड़ कटने वाली बात जो अभी कह रहे थे, उसके लिए वो कोर्ट में गए तो काम तो रुक गया ना। तो पानी भी जरूरी है, पेड़ भी जरूरी है। देखिए, ये तो उनका छोटापन है, जनता ने बनाया है, जनता नहीं बनाती। अब उनको नहीं बनाया तो वो इस तरह की चीज नहीं निकालनी चाहिए। और पीछे हम किसी कांग्रेस के नेता के थोड़ी करें, हमारे नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है। हमारे नेताओं के पीछे खड़े हैं, हम ये तो नहीं ना कि सारे नेता की तो और खड़े हैं, तुम कहीं और खड़े हो। तो ये खड़ा खड़ी का खेल उन्होंने शुरू करा, हमने नहीं करा। हम अपने नेताओं के पीछे खड़े हैं, हमने कौन सी वो है, हम अपनी पार्टी के पीछे खड़े हैं, हम अपने नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। एक कोसली के विकास के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई कि जब वो मंत्री थे उस समय विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ, भाजपा का चाहे कोई भी। हाँ, विकास उन्होंने कराया, ताजमहल भी उन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया था। विकास कार्य तो हम कोसली के, हमको इटली से थोड़ी आ रहे, हमें तो पता है किसने क्या कराया था, पर पब्लिक को भी पता है, पब्लिक है, सब जानती है। आपकी जो मुख्यमंत्री आए थे पूरा 1 साल आज हो गया, पिछले साल कितनी आपने डिमांडें रखी थी, कितनी उनमें साकार रूप ले चुकी है? देखिए, ज्यादातर डिमांडें जो हमने रखी थी, ज्यादातर वो सिरे चढ़ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 125 करोड़ रुपए का हमारे दोनों बस स्टैंडों के काम शुरू हुए, सिंथेटिक ट्रैक शुरू हो गया, इसी महीने हम कॉलेज की बिल्डिंग शुरू कर देंगे। तो जो जो भी हमने, आपने देखा कि जिला पुस्तकालय नहीं था, उसके लिए भी 62 गज जमीन हमने कराई। उसी तरह से कृषि सदन नहीं था, कृषि सदन के लिए भी 4250 गज जगह हमने कराई। अब नाम 43 साल बाद दफ्तर चल रहा था, लेकिन उनके नाम जमीन नहीं थी। अब हमने उसमें कृषि सदन बनाना था, तो वो डॉक्यूमेंट जब खंगाले तो हमें पता चला 43 साल बाद अब हमने डिपार्टमेंट के नाम अब रजिस्ट्री कराई है। इसी तरह से नगर परिषद बाहर जाए, इसकी व्यवस्था भी हमने जमीन लेने का काम करा है, हुड्डा डिपार्टमेंट से पैसे भरे हैं। सैनिक सदन बने, उसका भी हमने जमीन ली है, उसका भी हुड्डा से को पैसा भरा है। इसीलिए सैनिक संग्रहालय बने, उसके लिए भी उसकी व्यवस्था करी है। और महिला हॉस्टल बने, उसकी भी करी है। तो सारी डिमांडें लगभग अब चढ़ाव की तरफ है, धीरे धीरे सारों पे काम शुरू हो रहा है, कुछ पे हो गया, कुछ पे होने वाला है। और यही 15 जून की घोषणा थी, 150 करोड़ रुपए जब मैंने डिमांड की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने हाँ भरी थी, उसको प्रपोजल पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही बारिश का मौसम रुकेगा तो मुझे समझता हूँ कि उसके बाद हम उस पर जो है प्रैक्टिकल स्वरूप दे पाएंगे। इसी तरह अनेक घोषणाएं हैं, अनेक उस पर काम हमारा हुआ है। उसके अगल बगल में हरियाणा गवर्नमेंट पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का एक सेंट पाइप का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, इधर पार्क है, वहाँ इतनी जो है स्मेल आ रही है, लोग दुकानदार वहाँ की शिकायत कर रहे हैं, मीडिया के जरिए अपनी बात रख चुके हैं। तो क्या प्राथमिकता रहने वाली, क्योंकि ट्रिपल इंजन। देखिए, डंपिंग यार्ड बहुत सारे हमने खत्म कराए हैं, हमने तो वहाँ हवन यज्ञ भी कराया खत्म करने के बाद। ये हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है, वो भी अपने कूड़े का मैनेजमेंट कर लें। गाड़ी तो हो सकता है आगे पीछे आ जाती है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर अपना कूड़े का प्रबंध कर लेंगे तो शहर साफ सुथरा सा नजर आएगा। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। गीला सूखे की भी कई बार लड़ाई है, एक ही उसमें बाल्टी में लाते हैं और वो सारा डाल के चले जाते हैं। अगर वो उसी समय हो जाए तो ये अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी आ रही है धीरे धीरे लोगों में। हम अवेयरनेस के लिए अब उसके ऊपर QR कोड भी हमने घरों पे लगाए हैं। काफ़ी कॉलोनियों में QR कोड लग गए, ताकि वहाँ से गाड़ी गई कि नहीं गई वो उसको स्कैन करके आगे बढ़ेगा। तो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में नहीं होने वाली। हमने तो नए टेंडर भी कराए। आपने देखा राम सिंहपुरा में डंपिंग यार्ड 0 बेस हो जाए, उसके लिए भी हमने डबल टेंडर कराए हैं।
पिछले वालों को उन्होंने हमसे 8 महीने मांगे थे, काफी उन्होंने साफ कर दिया, नहीं तो वहां तो जगह ही नहीं थी डालने के लिए, डालता कौन। तो एक दिन की समस्या नहीं थी, उसको भी हमने करा है। और दूसरा, ये जो नई टीम अभी लगी है, इनका कूड़ा अलग से सेग्रीगेशन होगा, उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी ताकि वहां ढेर इकट्ठा ना हो। राम सिंहपुरा हर रोज आग लग जाती थी वहां, और आप देख रहे थे आसपास के लोग कितने परेशान थे, कार्बन तो निकलता ही है। तो उसमें कर रहे हैं उसकी व्यवस्था। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई कचरे के प्रबंधन के लिए हर नागरिक खड़ा हो, हर नागरिक अपना सहयोग करे। गाड़ी 2 घंटे लेट आती है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे अपने कचरे को, आ रही तो कचरा है, कहाँ से आया, जब गाड़ी आए वो आपको बजाएगा पहले, आप उस गाड़ी में अपना डालें। इसी तरह से मैं व्यापारी भाइयों से भी कई बार कह चुका, अपना डस्टबिन जरूर रखें, क्योंकि वो सब शाम को जाते हैं तो वो झाड़ू मार के सब कूड़ा करकट बाहर फेंक जाते हैं। कितने कर्मचारी लगा लेना, जब तक हम व्यवस्थित खुद नहीं होंगे, जन समर्थन और जन भागीदारी के बिना ये चीज संभव हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं निवेदन रेवाड़ी की जनता से करना चाहता हूँ, शहर आपका है, स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। आप भी कोशिश करो, सरकार भी टेंडर दे रखा है, सरकार भी पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रही, लेकिन जब सब दोनों मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूँ शहर साफ सुथरा नजर आपको आएगा।